अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि 13 साल की एक बच्ची की अगर आपने अम्ब्रेला फ्रॉक कट करनी है तो उसका कट करने का तरीका क्या होगा कि एक बच्ची की फ्रॉक को हम आराम से घर में कट कर सकें। और ये जो अम्ब्रेला फ्रॉक है, ये अम्ब्रेला फ्रॉक जो होती है ये उसकी कटिंग है। तो आपको बताती हूँ कि अम्ब्रेला फ्रॉक की अगर कटिंग करनी है 13 साल की बच्ची की तो कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने लेनी है लेंथ। कपड़े को डबल कर ले। कपड़े को डबल करने के बाद इसकी सबसे पहले जो चीज़ हमने लेनी होती है वो है लेंथ। लेंथ हमने रखनी है 33 इंच। 33 इंच आपने इसकी लेंथ रखते हुए तमाम कपड़े को आपने बराबर कर लेना है। 33 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। कपड़े को डबल कर लिया था। कपड़े को डबल करने के बाद तमाम कपड़े को अब हमने चेक करना है कि ये 33 इंच ही हमारा कपड़ा आ रहा है, इस तरीके से, ताकि हमारी कटिंग जो है ये बिल्कुल ठीक हो और बिल्कुल बराबर हमारी कटिंग आए कपड़े की। तमाम कपड़े को हम चेक कर लेते हैं, ये 33 इंच ही आ रहा है। उसके बाद जब आपको लगे कि तमाम कपड़ा बिल्कुल बराबर है तो उसके बाद आपने कर लेनी है इसकी कटिंग। 33 इंच के ऊपर निशान लगाते हुए मैं कपड़े की कटिंग करने वाली हूँ। कपड़े की तमाम कटिंग कर लेने के बाद अब हमने इसकी जो पेटी का कपड़ा है, इसकी जो कमर का कपड़ा है वो हमने उतारना है। अम्ब्रेला फ्रॉक की जो ऊपर की पेटी का कपड़ा होता है और वो हमने उतारना है। तो उसकी जो लेंथ हमने रखनी है वो 14 इंच रखनी है। जब हमने कटिंग करनी है तो उसकी लेंथ जो है 14 इंच होनी चाहिए, जो कि जब तैयार होगी तो वो 13 इंच तक तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे आप इंची टेप से देख लो कि आपकी जो लेंथ है वो 14 इंच आ रही है। कपड़े को इतना आपने फोल्ड करना है कि वो 14 इंच मुकम्मल हो जाए यहाँ तक। उसके बाद अब मैं इसकी यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। 14 इंच जब हमने कटिंग कर ली है, पेटी काट लेने के बाद अब एक कोने से आप कपड़े को पकड़ें और दूसरे कोने तक इसको इस शेप में ले आए, जैसे कि वीडियो में आपको नजर आ रहा है। एक कोने से पकड़े और दूसरे शेप में ले आए। ऊपर का आपने 14 इंच आपने जब इसकी पेटी काट लिया तो नीचे का जो साइज है वो आपने 24 इंच रखना है। 24 इंच के ऊपर निशान लगाते हैं। ऊपर की पेटी का 14 इंच काटने के बाद नीचे का जो निशान है वो आपने 24 इंच रखते हुए अब आपने निशान लगाते हुए इसको गुलाई के साइज में आपने शेप में इसको ले आना है। गुलाई के बिल्कुल शेप में आपकी शेप आनी चाहिए। हाँ जी। जब अम्ब्रेला फ्रॉक की नीचे की जो कटिंग है वो हमने कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद जो बकाया कपड़ा हमारा बच गया था इसमें हमने अम्ब्रेला फ्रॉक की जो ऊपर पेटी हमने डालनी है उसकी कटिंग हमने करनी है और बाजू हमने कट करने हैं। तो अम्ब्रेला फ्रॉक की जो हमने ऊपर की पेटी की कटिंग करनी है वो आपको बता देती हूँ कि कैसे करनी है। सबसे पहले आपने जो कपड़ा लेना है उसको आपने 4 तह में कर लेना है। इस तरीके से जब 4 तह में आपने उसको कर लिया, 4 तह में करने के बाद सबसे पहले आपने पेटी की जितनी लेंथ रखनी है वो लेंथ आप देख लो कि कितनी आपने रखनी है। लेंथ जो है वो हम 15 इंच रखेंगे। 15 इंच हम रखेंगे और 13 इंच ये हमारे पास तैयार हो जाएगी। 15 इंच पे इंची टेप को रखते हुए इसकी कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद जब लेंथ हमने कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद बारी आती है तीरे की। जो शोल्डर हमने रखना होता है, तीरा हमने रखना होता है, वो कितना रखना है। तो वो हमने जो है वो हमने तैयार करना होता है 13 इंच। 13 इंच अगर हमने तैयार करना है तो हम 7 इंच के ऊपर निशान लगा लेते हैं। 13 इंच का 7 इंच के ऊपर हम निशान लगा लेते हैं और इस तरीके से चाक की मदद से तमाम निशान लगा लेते हैं। उसके बाद बारी आती है बगल की। बगल जो है वो हमने 16 इंच तैयार करनी होती है। तो अगर बगल 16 इंच रखनी है तो 16 इंच का हाफ जो है वो 8 इंच बनेगा, 8 इंच बनेगा। तो हम 8 इंच के ऊपर निशान लगा लेते हैं। बगल के ऊपर रखते हुए 8 इंच के ऊपर निशान लगा लेते हैं।
जब बगल का भी निशान मुकम्मल हो गया तो उसके बाद बारी आती है कमर की। तो कमर हमने रखनी होती है 13 इंच, तो 13 इंच का हाफ बनेगा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच के ऊपर हम इसके निशान लगा लेंगे। अब कटिंग कर लेते हैं। अब कैंची की डायरेक्शन आप देखोगे किस तरीके से मैं कैंची को डायरेक्शन देती हूँ, किस तरीके से मैं इसकी कटिंग करती हूँ। ये अम्ब्रेला फ्रॉक की जो ऊपर हमने पेटी डालनी थी उसकी हमने कटिंग कर ली है। अम्ब्रेला फ्रॉक के जो नीचे वाला हिस्सा घेरा है जिस जहाँ पे हमने पेटी को अटैच करना है उसको भी थोड़ी सी उसकी भी ऊपर से कटिंग कर लेते हैं, ताकि इसकी सिलाई और उसकी सिलाई जो है बहुत सफाई के साथ आए और बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से वो उसके साथ अटैच हो जाए। बिल्कुल 15 इंच वो उसकी लेंथ जो है बन रही है। थोड़ा सा फ़र्क आ रहा था तो वो मैं मज़ीद कटिंग उसकी कर लेती हूँ। उसके बाद कट करने हैं हमने बाजू। ये हमारे पास बाजू का कपड़ा है। बाजू का कपड़ा हम इस तरीके से लेते हैं कि जिस हिसाब से हमने शोल्डर रखना होता है। शोल्डर की लेंथ जो है ये हमने 8 इंच रखनी है। 8 इंच लेंथ को कंप्लीट करते हुए उतना हमने शोल्डर के लिए बाजू के लिए कपड़ा ले लेना है। कपड़े को पहले बराबर कर लेते हैं। इस तरीके से अब पेंची टेप से देख लेते हैं कि इसकी लेंथ जो है ये 8 इंच पूरी बन रही है। उस हिसाब से हमने कपड़े को रख लेना होता है। 8 इंच लेंथ शोल्डर की कंप्लीट होने के बाद अब देख लेते हैं कि लेंथ हमने किस हिसाब से रखनी है। बाजू जो हमने तैयार करना है वो हमने 16 इंच का तैयार करना है, लेकिन अभी जो हमारे पास लेंथ बन रही है ये 14 इंच बनेगी। मैं आपको लेंथ करके दिखाती हूँ। ये 14 इंच लेंथ बन रही है तैयार। तो इसके आगे हम अम्ब्रेला कपड़ा डालेंगे या अम्ब्रेला टाइप कोई भी हम इसके आगे डिज़ाइन डालेंगे ताकि इसकी 16 इंच जो है लेंथ मुकम्मल हो जाए। 16 इंच तक हमने इसको तैयार करना है, लेकिन अभी जो हमारे पास तैयार हो रहा है ये 13-14 इंच हमारे पास तैयार हो रहा है। ऊपर से मैंने शोल्डर के लिए कपड़ा छोड़ दिया था और नीचे से मैंने लेंथ लेना स्टार्ट की थी। अब आप देखो कि मैं शोल्डर की कटाई किस तरीके से करती हूँ। नीचे आपने बाजू को जितना साइज का रखना है 5 इंच मैंने रखनी है। 5 इंच मैंने इसका साइज रखना है बाजू का। तो 5 इंच पे निशान लगाते हुए 5 इंच पे निशान लगा लेते हैं चाक की मदद से, और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देते हैं। इस तरीके से आप बाजू जो है काट सकते हैं। और इस तरीके से अम्ब्रेला फ्रॉक की जो कंप्लीट कटाई है वो ख़त्म हो गई है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको सिलाई किस तरीके से करना है, फ्रंट साइड बैक साइड का गला किस तरीके से बनाएंगे, सिलाइयाँ किस तरीके से लगाएंगे, और उसके बाद जो है अगर हमने लेस वगैरह का इस्तेमाल करना है, ये थोड़ी सी इसको मज़ीद डिज़ाइनिंग देनी है तो वो किस तरीके से करेंगे। इंशाल्लाह जल्दी अपलोड आपको कर दूँगी वो भी वीडियो। और अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ कंफ्यूज लगी है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।